कल 24 फरवरी को एक अपडेट आया है, जेईई मेंस का करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है 27 फरवरी 28 फरवरी। अब इसमें क्या क्या आप एडिट कर सकते हैं। अप्रैल फेज का बच्चों जो आपका फॉर्म है उसकी आज लास्ट डेट है 25 फरवरी, इसको आप भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, करेक्शन विंडो ओपन होगा 27 तारीख को 28 तारीख को, क्या क्या चेंज कर सकते हैं देखिए। और ये विंडो ओपन होगा आपका 27 तारीख को ओपन हो जाएगा, उसके बाद 28 तारीख को 11:50 तक ये ओपन रहेगा, मतलब रात के 12 बजे तक आप उससे पहले जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या क्या मॉडिफाई करेंगे देखिए। ये रहा बच्चों हमारे जो फेज 1 के बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट में अप्लाई किया था और उन पेपर दिया है जनवरी वाला, वो क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे न्यू कैंडिडेट हैं, मतलब जिन्होंने जनवरी में अप्लाई नहीं किया था, जो सेकंड फेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे एक बच्चे के मेरे पास फोन आया कि सर जनवरी में मैंने वहां पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, अब मेरा ईडब्ल्यूएस बन गया है तो मैं इसको कैसे लगाऊंगी। तो यहां पे करना क्या होगा कि आपको क्या क्या चेंज कर सकते हैं देखिए। आप अगर आपने फेज 1 के लिए अप्लाई किया हुआ है, सेकंड फेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज अ यूनिक कैंडिडेट, या फिर नहीं किया था एज अ फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं अप्रैल के लिए, सबसे पहले आप कोर्स पेपर्स में मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने अगर पेपर 1 भरा हुआ है, अगर पेपर 2 के लिए करना चाहता है, वो जैसे आपका पेपर 1 होता है बीई बीटेक के लिए, पेपर 2 आपका होता है बीआर की प्लानिंग के लिए, मतलब आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिए आपका होता है। कुछ एनआईटीज में स्कूल ऑफ प्लानिंग्स के अंदर आपका बीआर चलता है, बी प्लानिंग चलता है, इसमें आप चेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 के अलावा पेपर 2 भी देना चाहते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। मीडियम ऑफ पेपर, अब जो क्वेश्चन पेपर है वो आप चेंज कर सकते हैं, किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं। जो आपने स्टेट का एलिजिबिलिटी भरा हुआ है उसको अगर आप चेंज करना चाहें, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन सिटी एज पर द अवेलेबल ऑप्शन, मतलब जो आपने स्टेट वहां पे डाला होगा। जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए कोटा में कोचिंग कर रहा है, उसने अपना परमानेंट एड्रेस डाला हुआ है बिहार और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डाला हुआ है कोटा, तो क्या कर सकता है वो अपने स्टेट के हिसाब से वहां पे आपको सेंटर दिखाई देंगे और उसके हिसाब से आप वहां पे अपना क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर को, सिटी को चेंज कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल 10th क्लास 12th क्लास का अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसमें चेंज कर सकते हैं। जेंडर चेंज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी कैटेगरी। आप यहाँ पे बच्चों कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी में क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दिया था, स्टार्टिंग में पुराना लगा दिया था, नया बनवाया था। अब उन बच्चों का अगर 1 अप्रैल के बाद अगर नहीं बन पा रहा है, बाई चांस किसी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है नहीं बन पा रहा है, तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इजीली अगर आपका बन रहा है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तभी आप उसको लगाइए। क्योंकि इस बार एनटीए ने क्या किया था, इस कैटेगरी को पहले ही मांग लिया था, तो बहुत सारे बच्चे इसमें दिक्कत में आ गए थे। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने जनरल से फॉर्म भर दिया था। अगर किसी वजह से आपका बन पा रहा है, अगर आप उसको बनवा पा रहे हैं, 1 अप्रैल के बाद आपका बन जाएगा, या आपने अप्लाई कर दिया है उसको 1 अप्रैल के बाद रिन्यूअल करा लीजिएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी आपकी इसमें चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़ा ये टास्क बच्चों के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि कैटेगरी का फायदा मुझे कैसे मिलेगा। तो अगर आपका बन पा रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फी पेमेंट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसको क्या क्या बच्चों चेंज नहीं कर सकते हैं देखिए, क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हैं आप। मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब जो आपने एड्रेस डाला हुआ उसके हिसाब से सिटी जो शो करेगा, तो आप एग्जाम सेंटर सिटी चेंज कर सकते हैं पर आपका एड्रेस चेंज नहीं होगा। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फोटोग्राफ आपने जो लगा दिया है जनवरी वाला वही आपका रहेगा। अप्रैल वाले एग्जाम के लिए बच्चों जो आपका फॉर्म आया हुआ है, और सेशन 2 के लिए जो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 2 फरवरी से 25 फरवरी, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। आज लास्ट डेट है, इसको आप भर दीजिए, समय रहते। जिन बच्चों का छूट जाएगा वो आप अगले साल 2026 के लिए जेईई मेंस का पेपर दे पाएंगे, मतलब आपका एक अटेम्प्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म भरना जरूरी है। और इंडिया के 90% आपके अच्छे जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो अच्छे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, या जो आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज 90% आपके हैं, वो जेईई मेंस के रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जेईई मेंस में अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया है बच्चों, तो आपको दूसरा एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कर सकते हैं वो बच्चे जो सेशन 2 के लिए अप्लाई किए हैं या कर रहे हैं या आज करने वाले हैं, उनके लिए 27-28 तारीख को जो विंडो ओपन होगा क्या चेंज कर सकते हैं देखिए। आप इसमें से साफ साफ लिखा हुआ है, कोई एक चीज आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। देखिए कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, इन तीनों में से कुछ भी अगर गड़बड़ है तो आप इन तीनों में से एक चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है और क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। 10th-12th का जो आपका इसको चेंज कर सकते हैं। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आप चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। जेंडर कैटेगरी देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फिर से आ गई, कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो बच्चों की क्वेरीज आ रही है वो कैटेगरी को लेकर के आ रही हैं। यहाँ पे सब कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो वो अगर उसका बन पा रहा है सर्टिफिकेट 40% से ऊपर का आप इसमें लगा सकते हैं, और बाद में उसको क्या करेंगे, रिन्यूअल कराएंगे 1 अप्रैल के बाद। उसके बाद सिग्नेचर, ये सारी चीजें बच्चों आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें आपका देखिए लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, कैंडिडेट शैल बी अलाउड द चेंज फॉलोइंग बेस्ड देयर द परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पे 2 चीजें ऐसी हैं जो आपकी परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस के बिहाफ पर चेंज की जाएंगी। एग्जामिनेशन सिटी हो गया, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे जो मीडियम है, जो लैंग्वेज है उनकी पर्टिकुलर वहां पे बनाई गई है कि इस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। तो ऐसे में आप ये 2 चीजें जो है बच्चों चेंज कर सकते हैं, किसके बिहाफ पर, जो आपने परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है। तो आज लास्ट डेट है बच्चों फॉर्म भरने का, 25 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। इसके बाद अगर आप जेईई मेंस देना चाहते हैं 2026 सेशन में ही आप दे पाएंगे। और आज जो है 2025 के सेशन के लिए 25-26 का जो आपका सेशन होगा, इसमें लास्ट डेट फॉर्म भरने की, इसको भर दीजिए समय रहते। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सबने अपना फॉर्म भर दिया होगा। जिन लोगों ने भर दिया है, कोई भी करेक्शन करना है 27-28 को थोड़ा सा अवेयर रह करके इसको समय रहते आप फिल कर दें। कैसे इसको फिल करना होगा 27 तक को जब ये विंडो ओपन होगा, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊं किस तरीके से आपको फिल करना है। 1-2 बच्चों का हम जो है मॉडिफाई करके दिखा देंगे कि किस तरीके से उसको हम चेंज करते हैं।